औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अल्लाह ताला की हम्द सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। सो टुडे आवर सेवंथ लेक्चर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लेक्चरर एजुकेशन एंड हेडमास्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। सो डियर एस्पायरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो जीके सीरीज है लेक्चरर एजुकेशन के रिलेटेड जो क्वेश्चन है जीके सीरीज के, वो स्टार्ट किए हुए हैं। तो उसके हमारे 6 लेक्चर हो चुके हैं और आज इंशाल्लाह हम जो सेवन्थ लेक्चर है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकॉर्डिंग है वो आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो ये जी बस कुछ नेट में इशू हो गया था जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। तो दोबारा से लेक्चर जो है हम रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। तो आप ग्रुप में मैसेज करें कि सर कह रहे हैं कि आप दोबारा से लेक्चर जो है ना वो ज्वाइन करें। तो उतने तक कर लेते हैं और हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो हम सबसे पहले हमारा जो पॉइंट नंबर फर्स्ट है उसको देखते हैं। हमारे पास हजरत अब्दुल्ला मैरिड विद हजरत आमना। हजरत अब्दुल्ला की जो शादी हुई थी, उनकी जो मैरिड हुई थी, वो हजरत आमना से हुई थी और 570 एडी में जो है ना उनकी शादी हुई थी। ठीक है। तो उसके बाद ये सेकंड एमसीक्यूज है हमारे पास। हजरत आमना ट्राइब, हजरत आमना का जो ट्राइब है, वो कबीला जो है वो कौन सा है, तो वो बनु जुहरा कबीला है उनका। ठीक है। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास हजरत आमना आमना फादर नेम, हजरत आमना के जो फादर हैं उनका नाम क्या है, तो वो उनका नाम जो है वहाब बिन अब्दुल मुनाफ है। ठीक है। तो मदर नेम ऑफ हजरत आमना, तो हजरत आमना की जो वालदा मुहतरमा है उनका नाम बता रहा है। ठीक है। ये क्वेश्चन पीपीएससी में हो सकता है पूछा जाए कि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जो मैटरनल यानी कि मदर है, जो मैटरनल फादर है, उनका नाम क्या है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो 5 नंबर एमसीक्यूज पे देखें। हजरत अब्दुल्ला डाइड एट द एज ऑफ 25 ईयर। हजरत अब्दुल्ला जो है ये 25 ईयर की एज में दुनिया फानी से रुखसत कर गए थे। ठीक है। सो टॉम्ब ऑफ हजरत अब्दुल्ला इज सिचुएटेड इन मदीना। ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक एमसीक्यू जो है ना वो पहले भी डिटेल में बताया था कि जो मक्का के लोग थे वो तिजारत की गर्ज से अपना सामान जो है ना वो मक्का से मदीना और मदीना से फिर फलस्तीन और ईरान, इराक और शाम में जो है ना वो बेचने के लिए, सेल करने के लिए लेकर जाते थे। तो हज़रत अब्दुल्ला जो है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद मोहतरम है वो वहाँ पे मक्का से चीज़ें लेकर जो है ना वो मदीना पहुँचे और वहाँ पे फिर कुछ देर उन्होंने स्टे किया। आगे फिर शाम और फ़लस्तीन और इराक, ईरान चीज़ों को जो है ना वो सेल करके वापस आए और फिर मदीना में थोड़ी देर स्टे किया। तो जब मदीना से रवाना हो रहे थे मक्का के लिए, वापस आ रहे थे, तो वहाँ पे उनकी हालत ख़राब हो गई और फिर उनकी वहाँ पे डेथ हो गई थी। ठीक है। तो बीपीएससी में एक इम्पोर्टेंट जो है ना वो क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होगी और उस टाइम पे आई थिंक हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र है वो तकरीबन 4 साल के राउंड बोर्ड थी, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और की जो वालदा मोहतरमा हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा, वो और हजरत अबू तालिब और उसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तीनों गए थे। हजरत आमना ने फरमाया था हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मैं आपको अपने जो वालिद मोहतरम है उनकी जो रोज़ा अक़दस है उनकी ज़ियारत के लिए ले जाती हैं। तो वो फिर हजरत आमना जो है ना वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना में ले गई थी। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू तालिब और हजरत आमना, ये तीन लोग जो है ना वो मौजूद थे। तो ज़ियारत करने के बाद जब वापस आ रहे थे, तो ये अबवा एक मकाम का नाम है, एक विलेज है वहाँ पे। ठीक है। उस वादी है वहाँ पे। ठीक है। तो उसका नाम अबवा है। ये तकरीबन मदीना से 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो वहाँ पे जब पहुँचे तो वहाँ पे हजरत जो आमना है उनकी हालत ख़राब हुई और फिर उनकी डेथ हो गई। तो वहीं पे जो है ना वो उनका जो रोज़ा मुबारक है वहाँ पे ही उनको दफन किया गया। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पीपीएससी में पूछा गया था कि हजरत अबू तालिब, सॉरी हाँ, अबू तालिब के अलावा कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी थी जिन्होंने हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा को
जो है ना वहाँ पे दफन किया था, तो वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। तीन लोग ही थे, ठीक है। तो तीन में से हजरत आमना की डेथ हो गई थी, बाकी हजरत अबू तालिब ने और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलकर उनको वहाँ पे दफन किया था, ठीक है। तो जिस साल जो है ना वो हजरत आमना की डेथ हुई थी, तो फिर उसके बाद यानी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू तालिब जो है ना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद मोहतरम है, वो फिर वापस आ गए थे मक्का के अंदर। तो नेक्स्ट ही हम एमसीक्यूज देखते हैं। हमारे पास एमसीक्यूज नंबर जनाब 6 है। टॉम्ब ऑफ हजरत अब्दुल्ला इज सैचुएटेड। तो हजरत अब्दुल्ला का जो रोज़ा अक़दस है, रोज़ा मुबारक है, वो कहाँ पे है? मदीना में, ठीक है। तो उसके बाद जी हमारे पास 7 एमसीक्यूज है। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम बॉर्न। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा कब हुए? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल मंडे के दिन जनाब 571 एडी में पैदा हुआ, ठीक है। तो 8th एमसीक्यूज हमारे पास है। वेयर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पे पैदा हुए? तो हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए थे, ठीक है। इन विच स्ट्रीट होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम बॉर्न। तो ये जो जिस गली में हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, तो उस गली का नाम है सौकुल लैल। तो क्या नाम है उसका? गली का नाम है जी सौकुल लैल। इसको आपने माइंड में रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद ही हमारे पास 10 एमसीक्यूज आ जाता है। व्हाट वाज द एज ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम व्हेन हिज मदर डाइड। तो उस वक्त कितनी एज थी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उनकी वालदा दुनिया से चली गई थी? तो उस वक्त हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो है ना वो 6 साल थी, ठीक है। अच्छा, मुझे आप ये क्वेश्चन बताएं। क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है, कि हजरत हलीमा सादिया ने हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो परवरिश है वो कितने साल की थी? जी। तो चार, जी। 4 साल। वो कैसे? 4 साल। 4 साल तो की थी। कोई इसके बारे में आपको कोई हम्म, यानी कि इसकी स्टोरी या इसके पीछे कुछ बैकग्राउंड के बारे में आपको पता है? नहीं, आप बता दें बस, इतना मेरा ख्याल है 4 साल तक उन्होंने रखा था। चलिए जी, ठीक है। हाँ, ये बुक में आपको ऐसे ही मिलेगा, लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा अच्छे से तरीके से याद करने की कोशिश करें, तो असल में जब हजूर करीम सल्लल्लाहु हम्म, अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी ना, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम तो थे ही नहीं, तो उनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब मौजूद थे। तो और दादा जो अब्दुल मुत्तलिब हैं, उनके साथ कमिटमेंट किया था हजरत हलीमा सादिया ने पहले। इनका जो एग्रीमेंट हुआ था वो 2 साल का हुआ था, ठीक है। तो प्लीज आप अपना माइक ऑफ रखें ताकि जी। डिस्टॉर्शन ना हो। डिस्टॉर्शन हो रही है, अपना माइक ऑफ करें। थैंक यू। तो हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा हैं यानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब, और उनकी जो यानी कि रज़ाई माँ है हजरत हलीमा सादिया के दरमियान जो एग्रीमेंट वो साइन हुआ था, वो 2 साल का हुआ था। इस एग्रीमेंट में ये साइन हुआ था कि आप गाहे बगाहे जो है ना वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमसे मिलवाने के लिए लेकर आती रहेंगे, ठीक है। और वहाँ पे ये मक्का में ये रिवाज था, क्योंकि मक्का की जो आबो हवा है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है। और जो मदीना की आबो हवा है वो थोड़ी सी मॉडरेट है, वो रीजनेबल है, वहाँ पे बच्चे रह सकते हैं। तो वहाँ पे ये जो है ना वो एक इन्वायरमेंट था कि जब भी बच्चे पैदा होते हैं, शीरखार बच्चों को दाइयाँ जो है ना वो लेकर जाती थी, तो वहाँ पे फिर उनको 2-3 साल या 4 साल वहाँ पे रखती थी। जब वो इन्वायरमेंट को फेस करने के काबिल हो जाते थे, तो फिर क्या किया जाता था, उनको वापस किया जाता था। तो हजरत अब्दुल मुतलिब के साथ इनका हजरत हलीमा सादिया का 2 साल का एग्रीमेंट हुआ था। तो 2 साल जैसे ही यानी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गई, तो पहले तो ये हजरत हलीमा सादिया जो है ना बहुत ज़्यादा गरीब थी। फिर हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत की वजह से जो है ना उनका माल जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया, ठीक है। वो चंद ही महीनों में हजरत हलीमा सादिया जो है ना वो मदीना की अमीर तरीन औरतों में उनका शुमार जो है ना वो हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही ना 2 साल का ड्यूरेशन जब खत्म हो गया, तो उसके बाद हुआ ये कि
हजरत हलीमा सादिया ने सोचा कि ये, पहले तो मैं बहुत ज्यादा गरीब थी, जब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं यहाँ पे, तो उनकी रहमत की वजह से, उनकी बरकत की वजह से मैं बेहतरीन हो गई हूँ। तो कहीं ये ना हो कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर वापस करके आऊँ, तो फिर ये मेरा मालो दौलत जो है, ये शान और शौकत, ये सारी चीज़ें जो है ना वो वापस ना चली जाएं। तो फिर वो आई वापस जो है ना हजरत अब्दुल मुतलिब के पास, तो कहते हैं कि आप मुझे इजाज़त दें कि मैं हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और 2 साल जो है ना वो अपने पास रखना चाहती हूँ। तो इसके से इवज जो है ना वो यानी कि हजरत अब्दुल मुतलिब ने कहा कि आप अगर रखना चाहती हैं, हम आपको मुआवजा नहीं देंगे, आप बिला मुआवजा अगर आप अपने पास रखना चाहती हैं तो आप रख सकते हैं, ठीक है। फिर हजरत अलीमा सादी ने कहा कि इनकी दुआओं से, इनकी बरकतों से मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है, मुझे किसी मुआवजे की ज़रूरत नहीं है, तो आप फिर से जो है ना वो मुझे 2 साल के लिए हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना ये दे दें, ठीक है। तो फिर 2 साल का एग्रीमेंट हो गया, हजरत अलीमा सादिया लेकर चली गई, ठीक है। तकरीबन जो है ना वो 2 साल कंप्लीट होने वाले थे, और यहाँ पे एक दो और एमसीक्यू जो है ना वो बनते हैं कि हजरत जो हलीमा सादिया है, उनका एक बेटा था और उनकी एक बेटी थी। बेटे का नाम जो है ना वो अब्दुल्ला था, और बेटी का नाम शीमा था, ठीक है। तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो, और हजरत अब्दुल्ला और हजरत शीमा जो है ना वो जंगल में खेल रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा, एक जो है ना वो वाइट कपड़ों वाला जो है ना वो एक बुजुर्ग सा आया है, और उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सीना है वो उसने चौक किया है, और उसने आबे जम से धोया है। तो वो बच्चे थे तो डर के वो भाग के आए घर पे आकर मामा पापा को बताया, तो उनको कहा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने जख्मी कर दिया है, तो बहुत ज्यादा खून बह रहा है। तो जब ये हजरत हलीमा सादिया और उनके जो हस्बैंड है जिनका नाम हारिस है, जब वो भाग कर आया, तो उन्होंने देखा कि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े जो है ना वो मुस्कुरा रहे हैं। और जब उनके चेस्ट पे देखा, तो उनको ऐसा फील हुआ कि जैसे अभी अभी इनकी चेस्ट जो है ना ये किसी ने बंद करके वहां पे जो है ना वो टंक वगैरह लगाया है, ठीक है। तो उस वक्त ये कस से ये जो यानी कि शक्ल सदूर का जो वाक़ है, ये तकरीबन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये 4 साल थी जब ये पेश आया। तो फिर हज़रत हलीमा सादिया जो है ये डर गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ुबिल्लाह कत्ल कर दे, और फिर हम जो है ना वो इसको वापस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर उन्होंने जैसे ही ड्यूरेशन ख़त्म हुई, तो फिर उन्होंने जल्दी जल्दी जो है वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस जो है ना वो मक्का में हज़रत अब्दुल मुतलिब के यहाँ छोड़ कर गई थी, ठीक है। तो ये एक स्टोरी है एग्रीमेंट के हवाले से। तो उसके बाद ये हम देखते हैं कि 11th एमसीक्यूज, Holy Prophet peace be upon him father died how many months for the birth of Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद मोहतरम हैं, वो कितने साल जो है ना वो पहले, सॉरी कितने मंथ जो है ना पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले दुनिया से रुखसत हो गए थे। तो वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले 3 या 4 मंथ जो है ना वो बताए जाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले दुनिया से रुखसत हो गए थे, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास 12 एमसीक्यू देखें। व्हाट वाज द एज ऑफ हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन हिज ग्रैंडफादर डाइड। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंडफादर की डेथ हुई, तो तब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज कितनी थी? तो तब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज 8 ईयर थी, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की वालदा मोहतरमा हजरत आमना की जब डेथ हुई थी, तो उस टाइम पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज कितनी थी? 6 साल। जी, ऊपर मेंशन भी है। तो उस टाइम पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज जो है वो 6 साल की, ठीक है। तो अब जी इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट द बर्थ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको भी डिस्कस हम कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम 571 में पैदा हुआ, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास है हजरत अब्दुल मुतलिब नेम्ड टू होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। हजरत अब्दुल मुतलिब ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या नेम दिया? तो उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
जो ना मोहम्मद का नेम जो है ना वो दिया, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारे पास थर्ड नंबर पे एमसीक्यू देखें जी। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज मेंशन हाउ मैनी टाइम इन दी होली कुरान। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है वो कितनी टाइम जो है ना वो कुरान पाक में मेंशन है, तो वो 4 टाइम मेंशन है, ठीक है। तो यानी कि कुरान पाक के अंदर जो है ना वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहम्मद नाम जो है वो 4 टाइम जो है ना वो कुरान पाक में मेंशन है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है हजरत आमना नेम टू होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत आमना ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नेम जो है ना वो क्या रखा, तो हजरत आमना ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नेम अहमद रखा था। तो उसके बाद जी 5 एमसीक्यू देखें। नेम अहमद इज मेंशन हाउ मैनी टाइम इन होली कुरान। तो होली कुरान में कितनी बार ये नेम में अहमद मेंशन है, तो ये एक टाइम, 1 टाइम मेंशन है। ये सूरत सफ के अंदर जो है ना ये अहमद का नाम जो है ना वो आया, ठीक है। तो उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट देखें। हजरत आमना फीड मिल्क टू होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाउ मैनी डेज। तो हजरत आमना ने हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने दिन जो है ना वो फीड करवाया, कितने दिन दूध पिलाया। तो पहले 3 दिन जो है वो हजरत आमना ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था, ठीक है। तो उसके बाद ये नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं हमारे पास। अकीका ऑफ हॉली प्रॉफिट हेल्ड आफ्टर हाउ मैनी डेज। अकीका जो है ना वो कितने दिन के बाद हुआ, तो अकीका जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 7th डे के बाद हुआ। सो एट द डे ऑफ अकीका हजरत सोबिया फीड मिल्क टू द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हु वाज द स्लेव ऑफ अबू लहब, ठीक है। जब अकीके का दिन था तो उस दिन हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत सोबिया जो है, जो अबू लहब की लौंडी थी, उनकी गुलाम थी, तो उन्होंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फीड करवाया, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज आता है। रज़ाई मदर ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन कि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रज़ाई मदर हैं वो कौन कौन सी हैं। पहले नंबर पे हमारे पास हजरत सोबिया आती हैं। सेकंड नंबर पे हजरत हलीमा सादिया आती है। थर्ड नंबर पे हजरत उम्मे ऐमन आती हैं, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास हजरत हौला आती हैं। और 5 नंबर पे हजरत शिफा आती हैं। तो हजरत शीफा जो है ना वो है हमारे पास मदर ऑफ हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ है, ठीक है। तो ये जी आज के हमारा 7th लेक्चर है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जिनको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। फिर भी अगर इनके बारे में कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो वो आप पूछ सकते हैं जी। माशाल्लाह से अभी स्टूडेंट जो है ना वो आ रहे हैं। तो हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और ये लोग अभी आ रहे हैं। अच्छा, अगर कहते हैं तो मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर देता हूँ। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ है, उनकी जो बर्थ के हवाले से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको थोड़ा रिवाइज में कर देता हूँ। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो 570 AD में पैदा हुए, ठीक है। और उसके बाद हजरत अब्दुल्ला की जो मैरिड है उसके हवाले से हम बात करते करते हैं। हजरत अब्दुल्ला ने जो शादी की थी वो हजरत आमना से की थी। और हजरत आमना जो है ना वो बनु जुहरा एक कबीला है उससे बिलोंग करती है, ठीक है। तो उसके बाद जी हमारे पास हजरत आमना जो है उनके फादर का नाम हमारे पास वहाब बिन अब्दुल मुनाफ है और मदर का नाम बतारा है, ठीक है। तो ये सारा डिटेल लेक्चर जो है ना वो मैंने प्रेजेंट कर दिया है। तो आप इस लेक्चर को लीजिएगा। अगर फिर भी आपकी कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो वो डाउट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप टाइमली जो है ना वो लेक्चर में आया करें, क्योंकि आप लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं कुछ लोग, तो लेक्चर जो है ना वो रिकॉर्डिंग हो चुकी है। तो प्लीज़ आप रिकॉर्डिंग जो है ना वो सुन लीजिएगा। अपना ख्याल रखें आप। अल्लाह हाफिज़, अमान।